सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो का रीडिंग। सो आई होप कि आप सब लोग पॉजिटिव होंगे अपनी अपनी लाइफ में। और आज की टैरो कार्ड रीडिंग क्या है, आज की एनर्जीज क्या है, चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसको मतलब सभी लोग देख सकते हैं। तो कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि मतलब आप मैरिड है या फिर आपका लव रिलेशनशिप है या आप फैमिली के लिए देख रहे हो, फ्रेंड्स के लिए देख रहे हो। नहीं, आप सभी के लिए देख सकते हो, जिसके लिए मन हो उसके लिए देखना है। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ वो अल्फाबेट से स्टार्ट करने जा रही हूँ। आपके पर्सन का जो भी नाम हो, मतलब नाम का जो फर्स्ट लेटर है, तो उससे देखना है। या फिर आपको जिसकी भी हकीकत जाननी है, जिसकी भी फीलिंग्स जाननी है, ठीक है ना, वो कोई भी हो सकता है वो इंसान, ठीक है। वो आपके लिए क्या सोचता है, उसके मन में आपके लिए क्या कुछ है, इस चीज को चेक करेंगे टैरो कार्ड में। तो आप अपने पर्सन के जो भी नेम है उसके लेटर के फर्स्ट लेटर से, से फर्स्ट लेटर से आपको ये देखना है, ठीक है ना। वो आपको सिलेक्ट करना है और नेम के फर्स्ट लेटर से इस रीडिंग को आपको देखना स्टार्ट कर देना है। देखते हैं उनकी हकीकत, उनकी असलियत, उनके दिल की इच्छा, उनकी फीलिंग्स, उनके दिल में आपके लिए प्यार है, नफरत है, गुस्सा है, क्या है। सेकंड चीज, उनके साथ आपका आगे आने वाला टाइम कैसा है, क्या आपके रियूनियन की पॉसिबिलिटीज है, मतलब सारी चीजों को देखेंगे। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, तो कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले एनर्जीज को क्लीन करेंगे, हील करेंगे, ताकि नेगेटिव एनर्जीज जो भी है वो पूरी तरीके से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए, ठीक है। क्योंकि हीलिंग बहुत शक्ति होती है, हीलिंग में एनर्जीज बहुत ज्यादा अगर नेगेटिव है तो क्लीन की जा सकती है हीलिंग के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, ब्लेसिंग के द्वारा। तो सबसे पहले मैं ऊर्जा को क्लीन करती हूँ। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन का होना जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। तो पॉजिटिव रहें, कर्मा पर बिलीव करें। तो इस वक्त जो ऊर्जा है, जो एनर्जीज है, वो पूरी तरीके से क्लीन है, एकदम पॉजिटिव है ऊर्जा। इस वक्त मैंने सारी नेगेटिव एनर्जीज को हील कर दिया है और अब इस वक्त पूरी तरीके से एनर्जीज पॉजिटिव है। तो अगर आप भी हीलिंग लेना चाहते हैं या फिर आप भी पॉजिटिव रहना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग से आगे आने वाला भविष्य, अपने इस वक्त की आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग, किसी के दिल की इच्छा, भविष्य, जो भी चीज जानना चाहते हैं आप टैरो कार्ड से जान सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9540119650 पर और अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, हीलिंग के लिए। यदि आपको क्रिस्टल लेना है तो आप क्रिस्टल भी ले सकते हैं, अवेलेबल है क्रिस्टल। अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज है, बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही है या फिर नेगेटिव एनर्जीज की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, अगर आप चाहते हैं कि अपने करियर में पॉजिटिविटी आए, करियर में ग्रोथ अगर रुकी हुई लग रही है या फिर करियर में कुछ आगे करना चाहते हैं, तो फिर आप क्रिस्टल के द्वारा जो है वो अपनी एनर्जीज को चार्ज कर सकते हैं। फाइनेंशियल अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम्स है फाइनेंस को लेकर, मनी को लेकर कोई भी इश्यूज है, तो आप फाइनेंशियल के लिए इस क्रिस्टल को रख सकते हैं, ताकि आपकी बिजनेस में ग्रोथ हो, आपकी जो एनर्जीज है वो पॉजिटिव हो और आपकी लाइफ में बरकत आए, पैसा आए, रुपया आए, ठीक है ना। तो किसी भी चीज के लिए नकारात्मक ऊर्जा हो, लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, मैरिड लाइफ हो, करियर हो, आप क्रिस्टल ले सकते हैं, अवेलेबल है। किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस फॉर्म में लेना है।
बट क्रिस्टल ऐसे ही नहीं पहने जाते हैं, एनर्जीज को चेक करे बिना क्रिस्टल नहीं धारण किए जाते हैं। तो सबसे पहले एनर्जीज को जो है वो चेक करें, करवाएं, देन उसके बाद क्रिस्टल आप ले सकते हैं, मुझसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपने अपने पसंद, जो भी आपकी पर्सन है उनका आपने नाम ले लिया होगा। अब उनके नेम का फर्स्ट लेटर आपको सिलेक्ट करना है, चूज करना है, और देखते हैं इनके दिल में आपके लिए प्यार है कि नहीं, फीलिंग्स है कि नहीं, क्या है उनके साथ फ्यूचर। तो फर्स्ट कार्ड आ चुका है और आपने नेम भी लिया होगा। सेकंड कार्ड, ओके, एट ऑफ कप्स में आया है फर्स्ट कार्ड, कमाल की बात है। एट ऑफ कप्स में फर्स्ट कार्ड आना और पेंटिकल में सेवन ऑफ पेंटिकल का आना, एक चीज तो है, ये जो भी व्यक्ति है जिसका आपने नाम लिया है, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर तरीके से बोलना चाहूंगी कि ये पर्सन आपके लिए बहुत सोचता है। इस पर्सन के दिल में, दिमाग में आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन जो भी है, जिनका भी आपने नाम लिया है, इस वक्त कहीं ना कहीं इनका फोकस पूरा आपकी तरफ है। मैं इनकी एनर्जीज को जैसे देख रही हूं तो एट ऑफ कप्स हो चाहे सेवन ऑफ पेंटिकल हो, दोनों ही कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनके और आपके बीच में बहुत सारी कुछ बातें हुई हैं, कुछ ना कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ है, रिलेशनशिप रहा है आपका, एक लंबे टाइम तक आप दोनों की बातचीत हुई है, ठीक है, एक अच्छा टाइम भी आपने दोनों ने साथ में गुजारा है। या फिर ये जो भी पर्सन है, कहीं ना कहीं इस पर्सन की जो एनर्जीज है वो इस तरीके से आपकी तरफ फोकस कर रही है, इस तरीके से आपके साथ कनेक्ट है कि डेफिनेटली आप जो है वो इन पर्सन की तरफ सोचने को मजबूर हो चुके हो। जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है ना, तो दोनों ही कार्ड आप देखो, ये वाला कार्ड भी आप देखो एट ऑफ कप्स का, और ये पेंटिकल का कार्ड है, आप इसको भी जरा ध्यान से देखो। ये दोनों ही कार्ड यहाँ पर ये स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो भी पर्सन है, चाहे आपका लव पर्सन है, या पति पत्नी हो, फ्रेंड सर्कल में हो, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, लव लाइफ है आपकी, है ना, कोई भी रिलेशनशिप है आपका, लेकिन ये इंसान इतना ज्यादा आपकी तरफ मैनिफेस्ट कर रहा है, इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग आपकी तरफ कर रहा है कि आपकी अगर एनर्जीज को इस कार्ड से अगर आपकी एनर्जीज की तरफ फोकस किया जाए तो आप भी बराबर इनके ही बारे में सोचते रहते हो, और दिन में कई बार, ठीक है ना, दिन में कई बार, बल्कि कहीं कहीं तो 24 आवर्स में बोलूंगी, आपका पूरा फोकस जो है वो इन पर्सन की तरफ है। क्यों है ऐसा, मैं ये भी बता देती हूं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा दिल से आपकी तरफ सोचते हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट करते रहते हैं ये पर्सन आपको। जो इनकी जो हार्ट एनर्जीज आ रही है, जो हार्ट चक्रा इनका, मुझे यहाँ पर जो उसकी वाइब्रेशन फील हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स है, जो प्यार है, या जो भी एनर्जीज है वो आपकी आ रही है। तो दिल के साथ जुड़ा हुआ है ये इंसान आपके साथ, और जो सिचुएशन दिख रही है उसमें मुझे जो ये ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे जो दिख रहा है ना, उसमें मतलब ये बहुत सारी बातों को सोच रहे हैं। लाइक मुझे जो सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग, एक तो ये फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, है ना, मतलब एट ऑफ कप्स में जो ये एनर्जीज आ रही है, एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि ये बहुत ज्यादा मतलब सैड है, अंदर से बहुत ज्यादा मतलब परेशान है ना, इनसाइड फीलिंग्स इनकी बहुत ज्यादा परेशानी की आ रही है, और ये मतलब किसी और चीज में की तरफ ये फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इनकी एज ज्यादा या कम हो सकती है आपसे, क्योंकि थोड़ा एज का मुझे यहाँ पर इश्यू दिखाई दे रहा है, या तो आपकी ज्यादा है या फिर इनकी कुछ कम है, ठीक है, ये सिचुएशन दिख रही है। इनकी एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इनको किसी बात का लग रहा है बुरा, ठीक है, या तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर इन्होंने जो आपसे प्रॉमिस किए थे उनको तोड़ दिया है। सेकेंडली, ये आपकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो ये सोचने पे मजबूर दिख रहे हैं ना, मतलब एक तरीके से
ओवर थिंकिंग ऐसी कर रहे हैं जैसे कि मतलब इनसे कोई गलती हुई है, ऐसी वाली ओवर थिंकिंग आ रही है आज इनकी, जैसे कि इनसे कोई गलती हुई है या जानबूझकर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं आपकी बातों का। जानते हैं कि आप इनसे लव करते हो, जानते हैं कि इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया है, जानते हैं कि आप परेशान हो रहे हैं, बट फिर भी अगर आपकी बातों को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, बातों को चुप रहे, साइलेंस है, अत्यधिक मतलब जो एनर्जीज है वो ऐसी आ रही है कि इन्होंने मतलब साफ तौर पर देखा जाए इन्होंने हर्ट किया है आपको, और ये बात ये जानते हैं कि ये आपको हर्ट कर रहे हैं, बट उसके बाद भी ये चुप है। तो ऐसा होता है ना कि जब जानबूझकर हम किसी को हर्ट कर रहे हैं या फिर हम जान रहे हैं कि गलती है बट फिर भी अगर किसी को हर्ट कर रहे हैं तो फिर ऐसे में इंसान साइलेंस हो जाता है, वो बोले क्या, है ना, क्योंकि वो अंदर से तो वो जानता है कि हाँ उसकी मिस्टेक्स है, उसकी गलती थी, और बिना किसी उसके इन्होंने रिलेशनशिप को खराब कर लिया या आपकी बातों को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, थर्ड पार्टी का साथ दे रहे हैं। मतलब जानता है ये इंसान कि आप हर्ट हो रहे हो इनकी किसी भी बात से, देन जानबूझकर फिर भी ये साइलेंस है और चुप है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जो वाइब्रेशन दिख रही है ना वो बहुत ही ज्यादा, मतलब ये आपका दिल जरूर दुखा रहे हैं या फिर ये आपको जरूर चुप है आपके सामने, लेकिन अंदर से इनका दिल दुख रहा है, अंदर से दिल दुख रहा है, और अंदर से इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो ये कह रही है इनसे कि मतलब ये जो है ये इनको कुछ करना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए या आपको क्लियरिटी देना चाहिए। तो ये माइंड बहुत कंफ्यूज वाला माइंड इनका दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, बहुत कंफ्यूज वाला माइंड दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर फ्यूचर को लेकर कोई कमिटमेंट किया था आपसे, शादी को लेकर हो सकता है, या फिर आप दोनों पति पत्नी हो और ये सेपरेशन में हो, अगर आप पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है, या फिर आपका लव रिलेशनशिप है बट आप सेपरेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, काफी लंबे टाइम से नो कॉन्टेक्ट में हो, तो ये सेपरेशन में कहीं ना कहीं आपके और इनके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने और आपने काफी कुछ तय किया था फ्यूचर के लिए, काफी कुछ प्लान किया होगा डेफिनेटली, ठीक है ना, मैरिज भी हो सकता है प्लान किया हो। मैं कहीं कहीं पता है क्या देख रही हूं कि आप और ये काफी मैच्योर एज के हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्यार होने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ऐसे में ये जो पर्सन है ये मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूज भी दिख रहा है और इसके ऊपर बहुत बर्डन भी दिख रहा है, और सेम सिचुएशन इस पर्सन के साथ भी है, ये पर्सन के ऊपर भी बर्डन है और बहुत ज्यादा बर्डन है। तो नेगेटिव एनर्जीज जो है ना वो पूरी तरीके से मतलब इस वक्त आपके और इनके रिलेशनशिप के बीच में या आपके रिश्ते के बीच में मेरे को यहाँ पर वाइब्रेट हो रही है एनर्जीज, मतलब यहाँ पर हो रही है कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्होंने इनका रास्ता रोका हुआ है, और ये जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपको दुखी कर रहे हैं आपसे बात ना करके या आपसे कांटेक्ट ना करके, और ये बहुत चुप रहते हैं, बहुत चुप रहते हैं ये, बहुत, क्योंकि अंदर से हर्ट होते रहते हैं ना, आपको मिस करते रहते हैं, आपकी तरफ फोकस करते रहते हैं, तो बहुत दुखी होते रहते हैं ये अंदर से। तो उनको काफी फील हो रहा है अगर नो कांटेक्ट में है, और अगर आप लोग एक साथ हो, एक साथ रहते हो, मतलब एक घर में रहते हो या किसी वर्किंग प्लेस में एक हो, तो आप देखोगे कि ये आपसे बहुत कम बात करते हैं, बहुत ही बोलते ही नहीं है, और अगर बात करेंगे तो मतलब ऐसे बात करेंगे आपकी किसी भी बात का जवाब बहुत ही लिमिटेड वर्ड में दे दिया, या बहुत ही मतलब मुझे लगता नहीं है कि ये आपसे ज्यादा इनकी बात होती होगी। अगर आप एक घर के अंदर भी रहते होगे तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है लेकिन आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप और ये अभी एक मन में डर लगा रहता है आपके भी और इनके भी कि इस रिलेशनशिप में कहीं कुछ डिस्टर्ब ना हो जाए, है ना, मन में डर है। चलिए आपकी 2 कार्ड्स देख लेती हूँ तो और ज्यादा क्लियरिटी मुझे मिल जाएगी। आपकी साइड से कौन से 2 कार्ड आते हैं, मैं आपकी साइड के कार्ड लेती हूँ, क्योंकि आपके जिसका आपने नाम लिया था ये पर्सन तो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके लिए। ये आपके साइड से कार्ड द एम्परर।
आपकी बातों को तो सुन ही नहीं रहे आपके पर्सन, जबकि आपने तो बहुत कुछ संभाला है इनको। आपके फर्स्ट कार्ड में बता रहा है कि आपने इन्हें बहुत संभाला है और बल्कि आपने इनके लिए बहुत किया भी है, बहुत किया है आपने इनके लिए, और इन्हें बहुत संभाला था। मतलब इनकी कोई ऐसी स्थिति होगी पास्ट में, कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें इन्हें आपकी जरूरत हो, और जब जब इन्हें जरूरत थी तब तब आपने, मतलब एक होता है ना कि इनकी हर जरूरत को आपने खुद से संभाला है कि ठीक है भाई मैं हूं, मेरे होते हुए तुम परेशान मत हो, मुझे बताओ। तो वो वाली स्थिति मतलब आपने किया है, इनको बहुत प्रोटेक्ट किया है। कहते हैं ना कि जब एक सच्चे साथी की तरह आपने इनको सपोर्ट किया है, हर चीज में इनकी हेल्प की है। ये चीज यहाँ दिखाई दे रही है। मतलब एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि अभी ये साइलेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो कनेक्टिविटी है वो आपके साथ जुड़ी हुई है। तो आपके लिए कार्ड और ले लेते हैं। आप तो मतलब आपकी जो एनर्जीज आ रही है वो स्टक भी आ रही है गाइस, है ना। तो प्रॉपर तरीके से आपको अपनी एनर्जीज को चेक करवाना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जीज स्टक है। आपकी तरफ से कितने कार्ड आ गए हैं? ये 3 कार्ड आए हुए हैं। ये वाला ले लेते हैं। तो भाई आपकी तरफ से तो भाई ये कहा जा रहा है कि आप हर चीज में बैलेंस करने को तैयार हो। ये कार्ड आ रहा है। ये कार्ड कितना मैच कर रहा है बताइएगा, क्योंकि ये पेंटिकल का कार्ड है, और ये पेंटिकल का कार्ड अगर देखा जाए तो इतना कुछ करने के बाद भी इनके लिए, ठीक है, करियर, फाइनेंस में हेल्प करना, बहुत तो फाइनेंशियल हेल्प किया है आपने इनको, हर तरीके से आपने इनको हेल्प और प्रोटेक्ट किया है। बट आज नो कांटेक्ट सिचुएशन है और ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और बल्कि इनकी तरफ से जो किया गया है वो आपको बहुत ज्यादा अंदर से पेनफुल रहा है, क्योंकि एक इतना प्यार देने के बाद भी इन्होंने आपके साथ मतलब जो बिहेवियर किया या जो इनका बिहेवियर रहा वो बहुत ही रूडली रहा, या बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा रहा जिसमें आपको लगातार ये महसूस होता रहा कि शायद आपके साथ धोखा हुआ है, या फिर सिर्फ आपने ही इस इंसान को प्यार किया है, इन्होंने तो नहीं किया। कई बार आपके मन में ऐसा सोचते हो गया। और यहाँ पर अभी भी आपका जो कार्ड है ना 6 ऑफ पेंटिकल का, ये अभी भी यहाँ पर यही कह रहा है कि आप इनको हर तरीके से मतलब रिश्ते को स्वीकार करते हो, और हर चीज अपनी तरफ से आप कोशिश यही करते हो कि बैलेंस हो जाए। अगर ये कोई बात इनकी ऐसी भी लगती है आपको कि नहीं है सही, बट फिर भी आप रिश्ते की बचाने की खातिर, प्यार को समझने की खातिर, अपनी जिम्मेदारी की खातिर आप हर चीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो अभी भी, कि ये आ जाए या इनके साथ जो सेपरेशन है वो खत्म हो जाए, रिश्ता जो टूट रहा है वो ना टूटे, संभल जाए। तो यहाँ पर आपके साइड से आ रहा है मेरे पास कि आप हर वो संभव प्रयास कर रहे हो जिसमें इनके और आपके बीच में रिलेशनशिप जो है वो मतलब बना रहे। टूट चुका है तो ना टूटे, बिखर चुका है तो ना बिखरे, संभल जाए। बैलेंस करने के लिए आप प्रॉपर तैयार हो, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। तो कितना कनेक्ट कर पा रहे हो आप इस कार्ड को, ये मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं भी जान पाऊं कि एनर्जीज आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हो। थोड़ा सा साइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और इनकी तरफ से लेकिन कोई भी एक्शन आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये लेजीनेस का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आप तैयार हो, स्वीकार करते हो इनके प्यार को, गुस्से को, लेकिन आप ये चाहते हो कि ये पर्सन आपसे इतनी दूरियां ना बनाए जितनी दूरियां इन्होंने बना रखी हैं। आपको कम से कम कॉल कर लें, मैसेज कर लें, कुछ बात तो एटलीस्ट करें। जो ये चुप होकर बैठ गए हैं, इनके दोनों कार्ड में ये चुप हैं। आपके पर्सन की साइड से ये दो कार्ड आए हुए हैं, ये वाले 2 कार्ड आपको दिख रहा होगा। ये कार्ड में ये पर्सन एकदम चुप है, साइलेंस है, और अगर कुछ बोलते हैं तो भी क्लियरिटी तो मिलती नहीं है। तो आप चाहते हो कि ये आपको क्लियर करें और बताएं कि रियूनियन करेंगे कि नहीं, वापस आएंगे कि नहीं, चाहते क्या है। ये सारी चीजें ना बताकर ये साइलेंस हो चुके हैं। और जबकि कहीं कहीं मुझे क्या मतलब ज्यादातर में मुझे दिख रहा है कि मिस्टेक्स, गलती इनकी है कि इन्हें किसी बात को उन्होंने बिना समझे
एकदम से रिलेशनशिप को तोड़ दिया या बिना कहे। और अभी भी लेजीनेस का कार्ड है, कोई क्लियरिटी नहीं है इनकी साइड से, कोई भी बात नहीं, बस शांत होकर बैठे हुए हैं। और अगर आप कोई कॉल मैसेज भी करते हो तो भी नो रिप्लाई। तो लेजीनेस का कार्ड है। तो चलिए ओके, पॉलिटिक्स हो रही है भाई। ये तो कुछ अलग ही कार्ड आ गया, ये तो कुछ अलग ही कार्ड आ गया। और ये कार्ड तो ये कह रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान है जो कि पॉलिटिक्स कर रहा है बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना, उसकी पॉलिटिक्स एनर्जीज आ रही है। अब जब पॉलिटिक्स का कार्ड नया आ गया भाई आप दोनों के बीच में, इट मीन्स कोई तीसरा भी है जिसकी वजह से ये सिचुएशन हो रही है। ये कार्ड कौन सा है? ये कार्ड तो ये कह रहा है कि आपके जो पर्सन है साइलेंस इसलिए है क्योंकि वो ये जो पॉलिटिक्स है इस पॉलिटिक्स में फंस चुके हैं या इस पॉलिटिक्स की वजह से शांत है, जबकि वो तो अपना प्रॉमिस भी निभाना चाहते हैं, प्यार बहुत करते हैं और उनके दिल में तो इच्छा है कि आपका साथ मिल जाए, आपका साथ ना छूटे। और ये कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई जो उन्होंने आपको ना समझकर अपनी बात किसी और को बता दी या किसी और को पता चल गई इनकी किसी बिहेवियर से। इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है। और कहीं कहीं तो ऐसा दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है उसने थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है भाई यहाँ पर, है ना। तो थर्ड पार्टी ने या तो आप लोग आपके पर्सन का कुछ ऐसा प्रूफ देख लिया जिसमें आपके पर्सन और आप बात करते थे, है ना, कोई भी ऐसी चैट देख ली है थर्ड पर्सन ने या कोई भी चीज थर्ड पार्टी के सामने आ गई है आपके पर्सन की, या तो इस वजह से भी सेपरेशन की स्थिति दिख रही है। सेकंड चीज, आपके पर्सन ने भी थर्ड पार्टी को आपके और अपने रिलेशनशिप के बारे में बता दिया, गुस्से में बताया, जाने अनजाने में बता दिया, या थर्ड पार्टी ने कंट्रोल करके पूछ लिया। लेकिन आप थर्ड पर्सन यहाँ पर जो दिख रहा है इसे पता चल गया है आपके रिलेशनशिप के बारे में और यहां से ही पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। और अभी आप लोगों के बीच में जो सेपरेशन की स्थिति है वो इसीलिए ज्यादातर दिखाई दे रही है क्योंकि इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, बेहद इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। तो मतलब एक तरीके से नेगेटिव एनर्जीज शो हो रही हैं जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके रिलेशनशिप को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही है। तो कंट्रोलिंग एनर्जीज है भाई आपके रिलेशनशिप में, कंट्रोल कोई और कर रहा है आपके पर्सन को और आपके रिश्ते को, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दो कार्ड फिर ये भी चीजों को बता रहे हैं कि मतलब ये तो अंदर से, मैंने तो ये चीज पहले ही बताई थी आपको कि अंदर से बहुत परेशान है। और अब तो जब पॉलिटिक्स का कार्ड आ चुका है और ये भी चीज आ रही है कि ये एक्शन लेना चाहते हैं बट बेहद ज्यादा कंट्रोल की वजह से जो इनका एक्शन है वो स्लो है, एनर्जीज है जो स्लो है। तो ये सिचुएशन तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ऐसी दिख रही है कि भावुक है इंसान, इमोशनल है, आपको प्यार बहुत करता है लेकिन चुप है, साइलेंस है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स है और ये पॉलिटिक्स आपके रिलेशनशिप के बीच में हो रही है और फाइटिंग भी हो रही है। ओहो, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, झगड़ा हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, बट आपके पर्सन एफर्ट्स कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ बातें ऐसी हैं जो थर्ड पार्टी को पता चली हैं और उस वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट स्थिति है। थर्ड पार्टी का आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रहा है आपके पर्सन के साथ, झगड़े बहुत हो रहे हैं और थर्ड पार्टी जानबूझकर आपके पर्सन को आपसे दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे। तो एक तरीके से नेगेटिव एनर्जीज है, रुकी हुई एनर्जीज है और इस तरह की सिचुएशन आ रही है। मतलब साफ है कि जिस इंसान का आपने नाम लिया है ये इंसान आपसे प्यार तो करता है, इसकी हकीकत तो है यहाँ पर, लेकिन जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उसकी वजह बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। तो राशियां हैं यहाँ पर कर्क, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न के पर्सन ये हो सकते हैं, ठीक है। इसमें से भी कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, टॉरस और एरीज और वृश्चिक राशि, ठीक है। बहुत ज्यादा परेशान है ये पर्सन, मतलब इनकी फीलिंग्स कुंभ राशि है, वर्गो, मतलब बहुत ज्यादा दुखी वाली एनर्जीज आ रही है कि सैड, कि आपसे मिलना चाहते हैं और आपके साथ अपने
मतलब एक क्लियरिटी देना भी चाहते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मन में दबा कर बैठे हैं, इनको लग रहा है कि आप इन्हें गलत समझ रहे हो, है ना, आप लोग के बीच में असल में बातचीत नहीं हो रही है, लंबा टाइम हो गया है, तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए देखते हैं। सेम जेंडर भी हो सकते हो आप, और वन साइड सिंगल मैरिड, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, और हस्बैंड वाइफ, लव रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स, किसी के लिए भी देख सकते हैं। आई एम सीइंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि मैं इस बात को इसलिए बार कह देती हूँ कि मेरा जैसी मेरी रीडिंग जाती है तुरंत कमेंट आता है कि मैम हम देख सकते हैं। तो प्लीज ये मत पूछा करिए। मैं हर बार बोलती हूँ, कोई भी किसी जैसे मैंने रीडिंग की है तो मैंने आपको बोला है कि आप सिर्फ अपनी पर्सन का नेम लीजिए, उसका फर्स्ट लेटर बोलिएगा, 2 से 3 बार रीडिंग देखना स्टार्ट कीजिएगा। तो राशियां मैंने बता दी हैं, और हकीकत तो यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो आई एम शॉकिंग कि इतनी ज्यादा पेनफुल एनर्जीज है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर दिख रही है कि पॉलिटिक्स है, और कुछ चीजें आपके सामने आ गई है थर्ड पार्टी के, और इसी वजह से पूरी तरीके से कंट्रोलिंग एनर्जी से रोकी हुई एनर्जीज दिख रही है। तंत्र मंत्र दिखाई दे रहे हैं, जो कि तंत्र मंत्र की विद्याओं के द्वारा चीजें जो है वो डिस्टर्ब की हैं। तो पर्सन की तरफ से भी बैलेंस, तो उनकी तरफ से भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई वो भी चाहते हैं कि उनके और आपके बीच में एक बैलेंस बने, और जो प्यार या जो रिश्ता टूट चुका है या जो अलग है, सेपरेशन में हो आप, तो वो दोबारा से इस रिलेशनशिप को, मतलब इसमें आना चाहते हैं, सेपरेशन को खत्म करना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो काफी ज्यादा सैड एनर्जीज है। ये सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। करियर को लेकर एनर्जीज को चेक कर लेते हैं कि करियर में क्या सिचुएशन है। और जिस तरीके से आपके कार्ड आ रहे हैं, तो करियर में यहाँ पर मुझे लग रहा है कि करियर में भी कुछ प्रॉब्लम्स आपकी ज्यादा ही हो रही है। ठीक है, अगर करियर में काफी ज्यादा रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि पिछले 7-8 महीने से आपके करियर में भी कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है, या फिर करियर जो है ना वो आपका डाउन की तरफ मेरे को जाते हुए दिख रहा है। मतलब आप तैयारी कर रहे हो जॉब की, या फिर आप जॉब सर्च कर रहे हो इस वक्त, या फिर मन नहीं लगना, ये सिचुएशन आपकी क्यों हो रही है? जबकि आप डिजर्व करते हो, आप डिजर्व करते हो एक अच्छा करियर, डिजर्व करते हो आप लव, क्योंकि आपकी सोल अच्छी है। सेकंड चीज, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत मेहनत करते हो, लेकिन रिजल्ट में कमी दिख रही है। एनर्जीज रुकी है, और या फिर किसी ने पूरी तरीके से रोकी है। आप इसके लिए क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, पहन सकते हैं, अपनी एनर्जीज को चेक करवा सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि अगर आप में से कोई भी लोग जो रीडिंग देख रहे हैं, अपने करियर को बाहर की कंट्री में, या फिर आप अपने करियर को कहीं बाहर जाना चाहते हैं जॉब के लिए, या क्योंकि यहाँ पर जो चक्रा है, मैं आपको बोलना चाहूंगी कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप देख रहे हो इस रीडिंग को, तो गवर्नमेंट जॉब का अच्छा योग दिख रहा है आपका। लेकिन अगर आप बाहर जाना चाहते हो, आपकी इच्छा है कि भाई बाहर अपनी पढ़ाई की जाके बाहर जॉब करें, तो उसके लिए भी अच्छा टाइम है आपका। लेकिन जब ये रीडिंग मिलेगी आपको, उसके नेक्स्ट मंथ के बाद से टाइमिंग है, अभी नहीं है। ठीक है, मतलब अभी तो एनर्जीज आपकी ऐसी आ रही है, रुकी रुकी सी एनर्जीज आ रही है करियर को लेकर। लेकिन जो डिजर्व करते हो ना, वो चीजें आपको सब मिलेंगी। आप डिजर्व करते हो, अच्छा डिजर्व करते हो, आप लव भी डिजर्व करते हो, करियर भी डिजर्व करते हो, क्योंकि मैंने बोला ना कि आपकी सोल बहुत अच्छी है, आप बहुत मेहनती हो। दूसरी चीज, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी है। मतलब एक होता है ना कि अंदर से इंसान कैसा है, दिल से, तो दिल से आप बहुत ज्यादा मतलब आपकी अच्छी एनर्जीज आ रही है, पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। बट ये एनर्जीज कहीं ना कहीं इस वक्त इतना ज्यादा निगेटिव हो रही है, क्योंकि आप किसी भी, आपको ये फील होता है कि भाई आप सबके साथ इतना कुछ करते हो, बट आपको समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझता भी है आपको, एक ना एक दिन वो भी आपका साथ छोड़ ही देता है। तो मतलब ये जो सिचुएशन मैं आपकी देख रही हूं ना, ये कहीं ना कहीं कुंडली में ग्रह दोष है या ग्रह शांति, आपको एक बार चेक कराना पड़ेगा उसके लिए। क्योंकि यहाँ पर मैं सिचुएशन जो आ रही है उसमें देख रही हूं कि आपकी एनर्जीज जो डिजर्व करती है ना, वो चीजें आपको नहीं मिल रही हैं। प्यार की बहुत कमी है आपकी लाइफ में, है ना, अकेलापन बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा एक मानसिक चिंताएं होती हैं। वो मानसिक चिंताएं आपको बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कुछ और कार्ड्स को ले लेते हैं, लास्ट कार्ड, एंड यहां से लेंगे फर्स्ट कार्ड। तो यहाँ पर भी अगेन एंड अगेन आपके पर्सन की फीलिंग्स जो दिखाई दे रही है, उसमें मुझे
करंट एनर्जीज आपके पर्सन की इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में काफी ज्यादा डिस्टर्ब दिख रही है। ये पर्सन आज सब कुछ भुलाकर आपकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं। ये पर्सन शांत है, ये पर्सन साइलेंस है, लेकिन ये पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। इस पर्सन के दिल में आपके लिए आज भी वही प्यार है, लेकिन किसी बात को लेकर ये पर्सन इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं, जो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत ही जल्द आपके दोनों के बीच से खत्म भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिचुएशन यहाँ पर पता है क्या कह रही है, एनर्जीज क्या कह रही है? एनर्जीज ये कह रही है कि जो पॉइंट है ना, उस पर आप लोगों की एनर्जीज स्टक हो गई है। आगे फ्यूचर में अगर जाके एनर्जीज ओपन होती है तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप जैसा था पहले की तरह प्यार, पहले की तरह का रिलेशनशिप, वो जो आप डिजर्व करते हो ना, वो आपकी लाइफ में आएगा। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है जरूर बताना। वीडियो पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब पर मेरा नंबर है 9540119650। आप बात करना चाहते हैं, मोर एंड मोर क्लियरिटी लेना चाहते हैं, खुद के नेम और प्लेस के साथ सारी चीजों को अच्छे से जानना चाहते हैं, तो फिर देर किस बात की, कांटेक्ट कीजिए मुझे। व्हाट्सअप करना है आपको इस नंबर पर। एंड टेक केयर, बाय बाय।